Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to solve exercise 3.3. So let's begin with question number 1. Question number 1, use the bar graph to answer the following question. आपको देखिए ये बार ग्राफ दिया हुआ है और इसका यूज़ करके आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर फाइंड करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. देखिए हमारे बार ग्राफ को समझते हैं सबसे पहले. ये देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका और एक्स एक्सिस में आपको क्या दिए गए हैं, पेट एनिमल्स. और यहाँ पर ये हमारा जो है वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस में आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ये देखिए ये डॉग्स हैं और ये डॉग्स का बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, पेट एनिमल्स में क्या रखा हुआ है, डॉग्स. फिर नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, कैट्स. फिर नंबर ऑफ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, रैबिट्स है. फिर हमारे पास हैमस्टर कितने स्टूडेंट्स के पास है, देखिए ये 4 और 6 के बीच में है. इट मीन्स 5 स्टूडेंट्स के पास क्या है, हमारे पास हैमस्टर्स. एंड अदर्स पेट जो है वो कितने स्टूडेंट्स के पास है, 3 स्टूडेंट्स के पास. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है. तो देखिए ये जो कैट है इसका बार ग्राफ सबसे हाईएस्ट है और ये कितने स्टूडेंट्स के नंबर को शो कर रहा है, 10 है ना. मीन्स यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या है, कैट है. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट क्या हो जाएगा, हमारे पास कैट. अब यहाँ बार ग्राफ जिसकी हाइट सबसे कम है वो क्या है, देखिए रैबिट है ना. तो यहाँ पर रैबिट क्या हो जाएगा, सबसे कम पसंद होगा. अब यहाँ देखिए सेकंड क्या है हमारे पास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. अब हमें बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेट के रूप में क्या है, डॉग है. तो देखिए यहाँ पर ये डॉग का बार ग्राफ है और ये कितने स्टूडेंट को शो कर रहा है, 8 स्टूडेंट को. इट मीन्स 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, डॉग है. तो आपके आंसर देखिए क्या हो जाएंगे, कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट एंड 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during the 5 consecutive years and answer the following question. देखिए हमें अगेन बार ग्राफ दिया हुआ है और इसमें हमें देखकर बताना है कि द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय अ बुक स्टोर, मतलब एक बुक स्टोर के द्वारा कितनी नंबर्स ऑफ बुक सोल्ड की गई हैं और कितने ईयर्स में, 5 कंसेक्यूटिव का मीनिंग होता है क्रमशः, मतलब लगातार है ना. यहाँ देखिए 1989 फिर 1990, मतलब लगातार 5 सालों में किसी बुक स्टोर से कितनी नंबर्स ऑफ बुक बेची गई हैं, हमें ये बार ग्राफ से देखकर बताना है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें जो देना है वो क्या है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989. हमें बताना है कि 1989 में कितनी बुक्स बेची गई थी. तो देखिए सबसे पहले हम बार ग्राफ हमारा समझते हैं. तो ये बार ग्राफ में देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में देखिए आपको बार ग्राफ में देखिए ये एक्स एक्सिस दिए है, ये एक्स एक्सिस पर क्या शो किया गया है, ईयर्स. एंड वाई एक्सिस पर आपको शो किया गया है नंबर ऑफ बुक्स. तो देखिए यहाँ हमने स्केल लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स. इट मीन्स यहाँ 1 सेंटीमीटर में कितने बुक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, 100 बुक्स को. ठीक है, तो ये देखिए 2 सेंटीमीटर पर 200 बुक्स, 3 सेंटीमीटर पर 300 बुक्स. ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ बुक्स हैं और यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हमें बताना है कि अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. मीन्स 1989 में, 1990 में और 1992 में कितनी बुक्स जो की गई थी, सोल्ड की गई थी. तो देखिए हम अपने ग्राफ से देखते हैं. 1989 का सबसे पहले हमें पता करना है. तो 1989 200 और 100 के ये दिख रही है. इट मीन्स ये देखिए मिड वैल्यू भी नहीं है, मिड वैल्यू होता तो हम क्या ले लेते, 150. ये मिड वैल्यू से थोड़ा ऊपर है तो अप्रॉक्स हम इसे क्या मान लेते हैं, 180. क्या मान सकते हैं, 180. सेकंड क्या है हमारे पास, 1990. 1919 का ग्राफ देखें तो ये किसके बीच में आ रहा है, 400 to 500. वो भी
एकदम मिड में नहीं आ रहा है, इट मीन्स हम इसे भी क्या ले सकते हैं 4, अगर ये बीच का होता तो हम ले सकते थे 450, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है इसलिए हम क्या ले सकते हैं 475। इट मीन्स 1990 में हम कितनी बुक मान सकते हैं कि सोल्ड हुई है 475। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में, तो देखिए 1992 ये है हमारे पास। 1992 का ग्राफ 200 से कुछ ऊपर है, ठीक है, तो ये 250 से क्या माना जाएगा, कम माना जाएगा। इट मीन्स 250 से कम हम कितना ले सकते हैं 225। तो 1992 में हम क्या मान सकते हैं कि कितनी बुक्स सोल्ड की गई थी 1992 में 225। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इन विच ईयर वेयर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड। देखिए अभी हमने बताया कि 475 बुक्स का हमने कौन सा ईयर लिया था 1990, है ना। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 1990। एंड 1992 में देखिए यहाँ पे 225 बुक्स, आपकी 225 बुक्स अभी हमने देखा, तो उसका ईयर क्या आ रहा था हमारे पास 1992। इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। आपको बताना है कि 250 बुक्स किस ईयर में सोल्ड की गई थी। तो देखिए 250, ये 300 है, ये 200 है और 250 इसके बीच में होगा, तो 250 के लिए यहाँ हमारे कौन सा ईयर शो हो रहा है 1991। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1991। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। और अब हमसे पूछ रहा है कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी। तो 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई थी 180। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर हम मैच कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन बार ग्राफ, फर्स्ट का आंसर देखिए इन 1989 180 books were sold. 1990 475 books were sold. 1992 225 books were sold. In 1990 about 475 books were sold and in 1992 कितने बुक्स बेची गई थी हमारी 225। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये देखिए ये रॉन्ग है, आपका सिर्फ कौन सा ईयर आएगा 992 फीवर देन 250 books were sold. And fourth, by regarding the graph, we calculate that 180 books were sold in 1989। और कितनी बुक्स 180 बुक्स किस ईयर में सोल्ड की गई थी 1989। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number third, number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. देखिए आपके 6 स्टूडेंट के क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस। 6 डिफरेंट क्लासेस है और वहाँ पर आपके क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं। तो देखिए 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 एंड 10th में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास 80। फर्स्ट आंसर देना है हमें, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप अपने ग्राफ को बनाने के लिए किस स्केल का यूज़ करेंगे या आपका मेज़रमेंट किस तरीके से होगा। सेकंड आंसर देना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। किस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एंड द मिनिमम एंड किस क्लास में सबसे कम है। तो देखिए वो तो आप यहीं से देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। 5th क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट दिख रहे हैं हमारे 135, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन की क्लास क्या आ जाएगी क्लास 5th। और मिनिमम क्या हो जाएगी, देखिए मिनिमम क्या दिख रहा है 80, तो 10th क्लास की जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या है सबसे कम। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th एंड द क्लास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आपको क्लास 6th और क्लास 8th के स्टूडेंट्स का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए क्लास 6th के स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 120, देन क्लास 8th के स्टूडेंट्स आपके पास हैं 100, तो ये आ जाएगा अपॉन, रेशियो मीन्स अपॉन 100। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ अब आपके पास 12/10, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:5। तो चलिए इसके आंसर हम मैच करते हैं हमारे ग्राफ से। ये हमारे पास देखिए डेटा से रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ। डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द
बार ग्राफ इज एज फॉलोज। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने क्लास शो किया है एंड वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट शो किया है, और स्केल हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन। हमने 1 सेंटीमीटर को कितने चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग लिया है 25 चिल्ड्रन। तो यहाँ देखिए ये 1 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है 25, 2 सेंटीमीटर 50, 3 सेंटीमीटर 75। इस तरीके से हम आगे के नंबर्स नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्लास 5th 6th 7th 8th 9th और 10th ना। तो चलिए यहाँ पर 5th क्लास के स्टूडेंट्स हमने बता दिया। तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन था कि स्केल क्या लेंगे, तो स्केल हो जाएगी 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन। सेकेंड क्वेश्चन था कि किस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 5th क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एंड 10th क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और 10th क्लास में सबसे कम। रेशियो फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6th एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th, तो 120/100 6/5 6:5। क्वेश्चन नंबर 4, the performance of a student in first term and second term is given. ड्रा डबल बार ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है ना। डबल बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और सेकंड टर्म भी दिया है और सब्जेक्ट दिया है इंग्लिश। तो आपका इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का भी बार ग्राफ बनेगा और सेकेंड टर्म का भी बार ग्राफ बनेगा। तो देखिए आपका ड्रा डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए सबसे पहले हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसके आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हीज परफॉर्मेंस द मोस्ट। मतलब किस सब्जेक्ट में चिल्ड्रन ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपने परफॉर्मेंस में। सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, और किस सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस सबसे कम था। एंड हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, और किस सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ है, एकदम डाउन हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बार ग्राफ बनाते हैं। तो बार ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए आपको डबल बार ग्राफ शो करना है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का। तो देखिए हमने बार ग्राफ बनाया है, यहाँ हमने शो किया है सब्जेक्ट्स और यहाँ हमने शो किया है मार्क्स। तो देखिए हमने स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो यहाँ देखिए 0 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। तो देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स हो गए हैं। यहाँ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो बार ग्राफ जो शेडेड नहीं है वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम को शो कर रहा है, और जो शेडेड है वो आपका किसको शो कर रहा है, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम को। तो अब सबसे पहले आप बार ग्राफ बना लेंगे, अब इसके अकॉर्डिंगली आप आंसर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म के मार्क्स क्या हैं आपके 70 और सेकेंड टर्म के 67। तो आंसर क्या है आपके पास 3। हिंदी में मार्क्स हैं आपके 65 एंड सेकेंड टर्म में है हिंदी में ही मार्क्स आपके कितने हैं 72। तो आपने माइनस किया तो -7। मैथ्स फर्स्ट टर्म में मार्क्स 95 एंड सेकेंड टर्म में 88, तो माइनस करने पर आएगा 7। साइंस 85 - 81, आंसर इज़ 4 एंड सोशल साइंस 75 - 73, आंसर इज़ 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब देखिए फर्स्ट में ये बताना था कि उसने किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है 7, है ना। और देखिए सबसे कम क्या है साइंस में, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपके पास 2। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए ये जो मार्क्स हैं आपके ये फर्स्ट शो कर रहे हैं सेकेंड टर्म के और ये फर्स्ट टर्म के। ठीक है, तो सेकेंड टर्म में उसके मार्क्स 95 थे और फर्स्ट टर्म में मार्क्स क्या है 88। तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 7। इट मीन्स मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ही हैज़ मोस्ट इम्प्रूव्ड इन मैथ सब्जेक्ट। एंड अब देखिए यहाँ सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में दिख रहा है साइंस में, क्योंकि आपके सेकेंड टर्म में मार्क्स है 75 और फर्स्ट टर्म है 73। तो 75 - 73 is 2। तो इन
social science subject, his improvement is less. थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, देखिए, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस एकदम डाउन हुआ है। तो देखिए ये जो है हमारा नेगेटिव में आंसर आ रहा है। नेगेटिव में आंसर आ रहा है किस सब्जेक्ट का, हिंदी का। ये सेकंड टर्म के हैं और ये किस टर्म के हैं, फर्स्ट टर्म के। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं वो सेकेंड टर्म के मार्क्स से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या, सेकेंड टर्म के मार्क्स क्या हो गए, फर्स्ट टर्म से कम होते जा रहे हैं। यहाँ -7 में आंसर आया है, इसलिए यस इन हिंदी सब्जेक्ट हीज परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन, मीन्स हिंदी सब्जेक्ट में उसका जो परफॉर्मेंस था वो क्या हो गया, कम होता गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। देखिए एक सर्वे में कॉलोनी का क्या किया गया, डेटा कलेक्ट किया गया है। अब वो डेटा किस टाइप का, देखिए फेवरेट स्पोर्ट का। अब स्पोर्ट्स में क्या क्या लिए गए हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग एंड हॉकी, एंड आपका लिया गया है एथलेटिक्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिकेट है, क्रिकेट में वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, तो देखिए देखने वाले कितने हैं 1250 और पार्टिसिपेट करने वाले क्या हैं 620। इसी तरीके से बास्केटबॉल में 470 और पार्टिसिपेट करने वाले हैं 320। तो देखिए यहाँ आपको इसी तरीके से स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स के दिए हुए हैं। आपको बताना है ड्रा अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। आपको एक अप्रॉक्स स्केल लेकर डबल बार ग्राफ बनाना है। एंड व्हाट डू यू, आपको ये भी बताना है कि इसमें से इस बार ग्राफ से आपको क्या जानकारी मिलती है। सेकेंड, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, और बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है। और थर्ड, विच इज़ मोर प्रिफर्ड वॉचिंग ऑन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, ऐसा कौन सा है जिसमें पार्टिसिपेट भी ज़्यादा किया गया है और उसे सबसे ज़्यादा देखा भी गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मेज़रमेंट लेते हैं। तो देखिए डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द डबल बार ग्राफ इज एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे हमें डबल बार ग्राफ शो करना है। तो यहाँ हमने साइन शो किया है कि ये जो ब्लैंक है जिसमें हमने शेडेड नहीं किया है वो क्या शो कर रहा है, वॉचिंग प्रेफरेंस, एंड यहाँ पर शेडेड पोर्शन शो कर रहा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस, वाचिंग पर्सन एंड पार्टिसिपेटिंग पर्सन। तो स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट को यहाँ लिया गया है 100%। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे आपने क्या शो किया है, पर्सन, और वाई एक्सिस पे आपने क्या शो किया है, नंबर ऑफ पर्सन, और यहाँ स्पोर्ट्स। एक्स एक्सिस में स्पोर्ट्स एंड वाई एक्सिस में नंबर ऑफ पर्सन्स। तो देखिए क्रिकेट का यहाँ पर देखिए 1 यूनिट आपने लिया है 100, 200, 300, 400। ठीक है। अब यहाँ स्पोर्ट्स शो किया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्रिकेट में वॉचिंग का क्या था 1240 एंड पार्टिसिपेटिंग में था 620। तो देखिए क्रिकेट का बनाया गया है 1000 से ऊपर, इट मीन्स 1240, और यहाँ पर वॉचिंग का बताया गया है 600। तो ये देखिए 600 और 700 की अपर वैल्यू शो कर रही है यहाँ 620। इस तरीके से ये बार ग्राफ बनाया गया है। इसके बाद हमें इसका आंसर देना है कि ये बार ग्राफ से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु आर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। सेकेंड, हमें पूछा गया था कि विच स्पोर्ट्स इज़ मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है। तो कौन सा है, क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर। एंड सेकेंड का आंसर भी यही होगा, थर्ड का, विच इज़ मोर प्रिफर्ड वॉचिंग ऑन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा आपका क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 6, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं सिटीज़ के, किस डेट पर, 26/2006 के। सिटीज़ हैं हमारे पास अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई,
चेन्नई के बाद दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है और मिनिमम टेम्परेचर। हमें आंसर शो करना है कि विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा। देखिए हमें जो ये डेटा दिए हुए हैं उसमें से किस सिटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। सेकेंड शो करना है हमें विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। तो हमें बताना है सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। थर्ड बताना है नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। फोर्थ हमें शो करना है नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम में सबसे ज़्यादा कम डिफरेंस किस सिटी में है। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमारा डबल बार ग्राफ बनाते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेड बाय डबल बार ग्राफ इज एज फॉलोज। तो देखिए यहाँ पे हमने डबल बार ग्राफ बनाया है। देखिए यहाँ पे स्केल लिया गया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। क्या लिया गया है हमने 1 यूनिट, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर को क्या माना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। देखिए यहाँ पर हमने सिटीज़ ली है एक्स एक्सिस पे, क्या ली गई है सिटीज़ नेम, और यहाँ लिया गया है टेम्परेचर। तो ये है अहमदाबाद, ठीक है। अब अहमदाबाद का टेम्परेचर हमारा क्या था मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम था हमारा 38 एंड मिनिमम था 29 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमने यहाँ शो किया ये 38 और ये 29। देन हमने शो किया अमृतसर का क्या था 37 एंड 26। तो यहाँ पर या अमृतसर का ये हो गया 37 एंड 26। इस तरीके से हमने डबल बार ग्राफ बना लिया है सभी सिटीज़ के। अब हमें फर्स्ट आंसर देना था। तो फर्स्ट आंसर क्या पूछा गया था हमें, which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature। उसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में ऐसी कौन सी सिटी है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारी कौन सी सिटी है। जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। जम्मू का देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर क्या है 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 41 डिग्री सेल्सियस माइनस 26 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 15 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन, जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी। हमें बताना था सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है और सबसे कोल्डेस्ट सिटी क्या है। तो जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी ड्यू टू मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ हाई एंड बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी ड्यू टू मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ लो। क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे कम है इसलिए बेंगलोर कोल्डेस्ट सिटी है और जम्मू क्या है हॉटेस्ट सिटी है। थर्ड, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर। आपको सबसे देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि नेम 2 cities where maximum temperature one was less than the minimum temperature of the order। सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर मतलब सबसे कम क्या था हमारे पास बेंगलोर का है। तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर किन 2 सिटी का है वो बताना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर क्या है 28 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 2 cities हुज मिनिमम टेम्परेचर इज़ हायर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर आर अहमदाबाद एंड जयपुर। तो ऐसी कौन सी 2 सिटीज़ हैं अहमदाबाद एंड जयपुर, क्योंकि इनका टेम्परेचर क्या है 29 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ, मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर। मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसका टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो सबसे कम है, डैट इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है और इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस।